एवरीवन। आप सभी ने मुझसे डेविल पजेसिव लव को लेकर इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी, इसीलिए मैं इस स्टोरी को रीस्टार्ट कर रही हूँ। जिन लोगों ने डेविल पजेसिव लव को नहीं देखा है, मैं उन लोगों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा एंड अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी ताई जंकुक के ऑफिस आई हुई थी और वहाँ वो अपने लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही थी और जंकुक ताई को ही देखे जा रहा था। मैम ये लीजिए आपके लिए जूस। ताई दिखने में तो ठीक लग रही थी पर वो अंदर से बहुत ज्यादा नर्वस थी एंड इसी कारण उसके हाथ से जूस का ग्लास भी गिर गया। ओह सॉरी मैम, सॉरी सर, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। अरे लिटिल शेनी, तुम रो क्यों रही हो? डोंट क्राई, हम कोई और कपड़े देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। देखो आपको जो भी कपड़े अच्छे लगे आप वो ले लीजिए, अभी मुझे यहाँ से जाना है प्लीज। ओके ओके, रिलैक्स, योंगजून तुम्हें अभी तुम्हारे घर छोड़ देगा। एंड यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी लिटिल शेनी को रुला दिया। इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। मैं चलती हूँ, बाय। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। माय क्यूटी लिटिल शेनी, अब जब भी तुम मुझसे दूर जाती हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तो लिटिल शेनी, तुम्हारा इतना साफ भी भरोसा नहीं है कि तुम कब मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाओ। एंड लिटिल शेनी, मैं तुमको लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ, इसीलिए मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है जिसके बारे में तुम्हें भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। यार मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे रोकूंगी अपनी ये शादी। वो डेविल तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और तो और वो मेरे ऊपर नजर भी रखता है। क्या करूंगी मैं अब? लिटिल शेनी, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर, तुम्हें वो सरप्राइज देने। अरे सर, आप इतने टाइम, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे साले साहब, सारे सवाल यहीं गेट पर कर लेंगे, अंदर नहीं आने देंगे क्या मुझे? अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आइए आइए ना अंदर। तो मैं यहाँ आया हूँ आपको ये बताने कि आप सभी शादी होने तक हमारे हाउस यानी जियोन्स विला में ही रहेंगे। अरे नहीं, ये क्या बोले जा रहे हैं? हम क्यों रहेंगे भला इनके घर में? जंकुक बेटा, ये अचानक से तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे नहीं आंटी जी, अचानक से कहाँ, मैं तो बहुत टाइम से आप लोगों से ये बात कहना चाहता था एंड अब तो मुझे शादी तक के लिए भी वेट नहीं हो रहा है। मुझे हर टाइम लिटिल शेनी की याद आती है एंड इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे जब तक मेरी और उसकी शादी नहीं हो जाती। वैसे इससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे पूरा विश्वास है कि ताई के रियल पेरेंट्स से जरूर ढूंढेंगे और पता लगाएंगे कि वो कहाँ पर है एंड अगर हम यहाँ से चले गए फिर तो वो लोग ताई को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। यही सही रहेगा। नहीं, हाँ हाँ जंकुक बेटा, हमारी तरफ से हाँ है। अरे ये तो ऐसा ही है जंकुक बेटा, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो एंड हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और जब तक शादी नहीं हो जाती हम तुम्हारे घर में ही रहेंगे, ठीक है? अरे ये मॉम को क्या हुआ? इन्होंने हाँ क्यों कर दी? एक बार मुझसे तो पूछा होता। हो ना हो मॉम ने कुछ सोच समझ कर ही हाँ की होगी। सो डन, अब किंग फैमिली जियोन विला में रहेगी। बाय द वे आंटी, लिटिल शेरनी कहाँ है? ताई ताई तो अपने रूम में ही है बेटा, जाओ तुम जाकर मिल लो। थैंक यू वेरी मच आंटी, आप कितने स्वीट हो। मेरी जान, ओ सोनी सोनी मुझ
चाहे तेरी हाँ गल मेरी मान जा तू मेरी बन जा ये मिठी मिठी निंदरा। तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो लिटिल जेनी? तुम भूलो मत कि हमारी शादी होने वाली है अब। और ये क्या तुम बार बार तुम यहाँ पर क्यों आए हो बोलती हो? एक बार हमारी शादी हो गई ना, फिर तुम और जो तुम्हारा है वो सब मेरा हो जाएगा। देखो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अभी प्लीज तुम यहाँ से जाओ। अरे लिटिल जेनी क्या बातें करती हो तुम? मैं यहाँ से जाने नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ, वो भी अभी के अभी। क्या क्या बकवास कर रही हो ये? भला मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारे साथ अभी तुम्हारे घर? अरे ये पूछो कि क्यों नहीं जाओगी। और तुम्हें मैं बता दूं कि तुम्हारा भाई एंड तुम्हारी मॉम भी हमारे साथ जाएंगे जियोन्स विला। और तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम ने तो हाँ भी कर दी है। मॉम ने हाँ क्यों कर दी उधर जाने के लिए? अरे अब क्या शादी के पहले भी मुझे 2400 घंटे इसका चेहरा देखना पड़ेगा? एंड अब मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता कैसे ढूंढूंगी? अरे क्या हुआ लिटिल जेनी, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तो फिर चलें? नहीं मुझे नहीं जाना। क्या क्या कहा तुमने? जरा फिर से तो बोलना। बस शादी वाली रात तक और रुक जाओ लिटिल जेनी, फिर तुम उस रात के बाद हर रात की यही आवाजें निकालने वाली हो। ओह नो लिटिल जेनी, तुम तो अभी से इतना शर्मा रही हो एंड शर्माते हुए कितनी क्यूट लग रही हो। मैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मेरे बीच में जो भी है सच है कुछ भी झूठ नहीं। ये कैसा एहसास है? मैं तुमसे जुड़ना तो नहीं चाहती पर फिर भी मैं तुम्हारी तरफ खींची क्यों चली आ रही हूँ? मम्मी आपने क्या कर दिया? आपने मुझसे एक भी बार नहीं पूछा और उस डेविल से हाँ कर दी। हम क्यों रहेंगे उसके घर? तुम्हें पता है ना शुगा कि ताई के माँ बाप को एक बार पता चल गया कि ताई की शादी जियोन जंगकुक से हो रही है तो वो ताई को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर जरूर आएंगे। और तुम ही सोचो कि अगर हम लोग यहाँ पर रहेंगे ही नहीं तो वो ताई को कैसे ढूंढेंगे? समझ रहे हो? यस मम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपने बहुत अच्छा किया जो आपने हाँ कर दी वहाँ पर जाने के लिए। मैं अभी हमारा सामान पैक कर लेता हूँ। आप लोग रेडी हैं? हाँ जंकुक बेटा, हम तो बिल्कुल रेडी हैं। चलो। मॉम भी आप क्या कह रही हैं? क्यों जाना है हमें उधर? ताए कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम तो जानती हो ना कि तुम्हें अब वहीं रहना है। तो इसकी प्रैक्टिस थोड़े दिन पहले से ही शुरू कर देना, ओके? अरे नहीं, ये मॉम भाई से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। पता नहीं इस डेविल ने क्या जादू किया है सबके ऊपर जो सब लोग इसकी बात इतनी आसानी से मान लेते हैं, वो भी बिना कुछ कहे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे इसके साथ इसके घर जाना ही होगा। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अरे मॉम, डैड, जिमिन, सुबिन, जल्दी आओ, देखो कौन आया है जीवंस विला में। अरे लड्डू क्या हो गया? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? क्या दिखाना है? ये देखिए मॉम, मिसेस किम, ताई, शुगा, तुम लोग यहाँ। और भी बाकी के फैमिली मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं।
यस मॉम। एंड आपको पता है अब शादी होने तक ही ये लोग हमारे साथ जियोन विला में ही रहेंगे। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है लड्डू, तुमने बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड। अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। अरे वाह, मतलब मेरी प्यारी भाभी मेरे साथ रहेंगी जियोन्स विला में, मजे आएंगे। थैंक यू भाई। एंड बाय द वे, मैं हूँ जिमिन, मेरे भाई की इकलौती बहन। अरे नहीं, ये जंको के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करने वाला है ये? और तो और इसने बिना मुझसे पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? ओ तो ताई बेटा, मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। जैसा कि तुम जानती हो कि मैं हूँ जंको की मॉम और वो है जंको के डैड। इनसे मिलो, ये हैं मिस्टर काय, ये हैं जंको के छोटे पापा। एंड ये है उनकी वाइफ रोजे जो कि है जंको की छोटी माँ, और तुम्हारी भी, यस सुबिन और योंगजून, इनके 2 बेटे। एंड ये है हम सबकी जान, हमारे घर में सबसे छोटी और हम सबकी बहुत लाडली जिमिन। तो हमारी इस छोटी सी फैमिली में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है ताए। यहाँ पे सभी लोग कितने प्यारे और स्वीट हैं, खास करके जिन आंटी, सिवाय इस खड़ूस डेविल के। और हाँ लड्डू, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अब शादी के पहले तुम ताई से नहीं मिलोगे, समझ गए ना? बहुत अच्छा होगा अगर ये डेविल मेरे सामने ना आए तो। अरे मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? ये तो गलत है ना, मैं क्यों नहीं मिलूंगा ताई से? तो इसलिए बेटा क्योंकि हमारे यहाँ रस्म है कि शादी के पहले दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को नहीं देखते हैं। एंड कल तुम दोनों की हल्दी है, इसीलिए टाइम से रेडी हो जाना, ओके? चलो ताई, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। मैं तो ये रस्में बस मैं नहीं मानने वाला हूँ। मैं तो अपनी लिटिल शेरनी से जरूर मिलूंगा और उससे मिलने के लिए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, खुद भगवान भी नहीं। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। जिन आंटी के ये सब कहने के बाद अब तो पक्का वो डेविल मेरे आसपास नहीं भटकने वाला है। एंड इसीलिए अब तो मुझे सोचने का भी बहुत सारा टाइम मिल जाएगा कि मैं शादी में से कैसे भागूं। यस, भी सब लोग अपने रूम में जा चुके थे, यही सही मौका है। सब लोग अपने रूम में जा चुके हैं, अब मुझे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। अभी जाता हूँ मैं ताई के रूम में। देख जिमिन, भाई कहाँ जा रहे हैं? देख भाई। ओ नो, जिमिन, जिमिन कहाँ से आ गई यहाँ पर? हाँ प्रिंसेस, बोलो क्या हुआ? ये मैं नहीं, आप बताएंगे क्या हुआ है। कहाँ जा रहे हैं आप? जिमिन, मुझे तो लगता है कि भाई जरूर भाभी के रूम की तरफ ही जा रहे थे। अच्छा, पर मॉम ने तो भाई से मना किया था ना कि शादी के पहले वो भाभी के रूम में नहीं जा सकते हैं। वही तो जिमिन, देखना ये तो बड़ी मॉम की भी बात नहीं मानने हैं। और अभी अभी अगर तुम नहीं टोकती ना तो ये भाभी के रूम में चले जाते। सुबिन के बच्चे, तुझे तो मैं बहुत में देखता हूँ। अरे नहीं नहीं जिमिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस पानी लेने के लिए जा रहा था। देखो मेरा जग कितना खाली हो गया है। और तुम अभी तक सोई नहीं जिमिन, और इसके साथ क्यों घूम रही हो? ये तो है ही फालतू। क्या भाई, आपने मुझे फालतू कहा? सुबिन गुस्सा मत हो यार, और अगर तू फालतू नहीं है तो बता क्या कर रहा था यहाँ? वो भाई मैं तो जिमिन से नोट्स लेने आया था और इतने में आप हमें दिख गए और मुझे लगा कि आप चोरी चुपके भाभी के रूम में जा रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि आप तो पानी लेने जा रहे हैं। सॉरी भाई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। कोई बात नहीं, अब जाओ। लाइए भाई, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? कहाँ देखा था मैंने तुम्हें? हॉस्पिटल में। ओ हाँ, मतलब तुम ही हो उस डेविल की बहन। व्हाट डू यू मीन बाय उस डेविल की बहन? मेरा नाम जिमिन है, ठीक है? और मेरे भाई के बारे में ऐसे आप नहीं बोल सकते हैं। ओ नो शुगा, ये तेरे मुंह में से क्या निकल गया? ओ सॉरी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। ओके गुड नाइट, बाय बाय।
मुझे तो पता ही नहीं था कि ये हैंडसम भाभी का भाई है। अब ये हैंडसम भी हमारे साथ हमारे घर में रहेगा, ये मजे आएंगे।